जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं विज्ञान क्या है और इसका अर्थ क्या है, जो साइंटिफिक तरीके से आप सब जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक की मुख्य परिभाषा क्या है और इसका जन्म कैसे हुआ, और विज्ञान का जन्म क्यों हुआ, आखिर कैसे इसको विज्ञान नाम दिया गया। तो जानते हैं। विज्ञान का अर्थ जो अभी तक हम सब पढ़ते चले आए हैं, बी प्लस ज्ञान बराबर विज्ञान। ये तो हम सभी आप सब जानते हैं और बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक नाम क्या है? विज्ञान का अंग्रेजी शब्द है साइंस। साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा की है। लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है। सिंटिया, जिसका अर्थ होता है जानना, अर्थात किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। जैसे दिन के बाद रात का होना, बारिश का होना, इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का दिन के बाद रात का होना, बारिश का होना, इंद्रधनुष का बनना, बिजली का चमकना, इन्हीं कह सकते हैं। विज्ञान का अर्थ बी प्लस ज्ञान, अभी हम सब पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक जो नाम है विज्ञान का, साइंस। साइंस शब्द लैटिन भाषा के सिंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना, अर्थात किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना है विज्ञान कहलाता है। जैसे हमारे आसपास घटित होने वाले जो विश्व में या संसार में जो प्राकृतिक रूप से जो घटनाएं घटित होती हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना है या जानना विज्ञान कहलाता है। जैसे दिन के बाद रात का होना, बारिश का होना, इंद्रधनुष का बनना या बिजली का चमकना, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी अगर हम प्राप्त करते हैं तो उसी को नाम दिया गया विज्ञान। जैसे हमारे आसपास या घटित होने वाली घटनाओं की खोज ने ही विज्ञान को जन्म दिया। जो हमारे आसपास जो घटनाएं घटित होती हैं, इन्हीं के बारे में जानकारी करना ही विज्ञान कहा गया। इसके बाद हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान मुख्यतः इसका जो अंग्रेजी शब्द है फिजिक्स। फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा के फिजिका शब्द से लिया गया है। फिजिका शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्राकृत। फिजिका शब्द का अर्थ होता है प्राकृत, यानी पहले फिजिक्स ना कहकर प्राकृतिक विज्ञान के नाम से कहा जाता था, जिसको अब फिजिक्स के नाम से जानते हैं। और विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: फिजिक्स, केमिस्ट्री
बायोलॉजी, विज्ञान को मुख्यतः 3 पार्टों में बांटा गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसके बाद फिर हम बात करते हैं भौतिकी है क्या? भौतिकी विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा, परस्पर होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और इसको अध्ययन की सुविधा अनुसार इसको 8 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है यांत्रिकी, दूसरा है ध्वनि, तीसरा है ऊष्मा, चौथा है प्रकाश, पांचवा है विद्युत, छठा है चुंबकत्व, सातवां है परमाणु भौतिकी, आठवां है इलेक्ट्रॉनिकी, भौतिकी विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा या परस्पर होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसको अध्ययन की सुविधा अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 यांत्रिकी, नंबर 2 ध्वनि, नंबर 3 ऊष्मा, नंबर 4 प्रकाश, नंबर 5 विद्युत, नंबर 6 चुंबकत्व, नंबर 7 परमाणु भौतिकी, नंबर 8 इलेक्ट्रॉनिकी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं फिर हम बात करते हैं राशि कि राशि क्या है। राशि उसे कहते हैं जिसे हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसे संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार, मेज की लंबाई, राशि जिसे हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार, मेज की लंबाई, इन्हें क्या हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ वह राशि होती हैं जिन्हें भौतिक नियमों के अनुसार हम राशि के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। भौतिक राशि वह राशि होती हैं जिसे हम भौतिक नियमों के अनुसार उस राशि को पदों में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे बल, कार्य, ऊर्जा, वेग, ये सब क्या हैं? भौतिक राशियां हैं। और ये भौतिक राशियां जो हैं 2 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अदिश, नंबर 2 सदिश।
भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। नंबर 1 अदिश राशि होती है, नंबर 2 सदिश राशि होती है। तो अदिश राशि जो है, अदिश राशि वो राशि है जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशाएं नहीं होती हैं। सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। ठीक, अदिश में परिमाण होता है, सिर्फ दिशा नहीं होती है। जैसे कार्य, दूरी, घनत्व, ऊर्जा। अदिश राशि में परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। जैसे कार्य, दूरी, घनत्व, ऊर्जा। इसके बाद आते हैं फिर सदिश पे। सदिश, सदिश राशि वह राशि होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं। सदिश राशि वह राशि होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं। परिमाण होता है प्लस दिशा भी होती हैं। ठीक, सदिश में परिमाण भी होता है प्लस दिशा भी होती है। जैसे वेग, संवेग, आवेग, बल, विस्थापन, प्रेरण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, कोणीय वेग, ये क्या हैं? सदिश राशियों के उदाहरण, सदिश राशियां हैं। तो दोस्तों, आज अभी हम जो भी पढ़े उसको एक बार रिकॉल करते हैं। आज हमने पढ़ा है कि विज्ञान क्या है। विज्ञान V+ ज्ञान, जो हम सब अभी तक पढ़ते चले आए हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम है साइंस। साइंस जो लैटिन भाषा के सिंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना, अर्थात किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना है विज्ञान कहलाता है। जैसे हमारे चारों ओर या हमारे प्रकृति में जो घटनाएं घटित होती हैं उनके बारे में जानकारी करना ये विज्ञान कहलाता है। जैसे दिन के बाद रात को होना, बारिश का होना, इंद्रधनुष का बनना या बिजली का चमकना, ये क्या हैं? प्राकृतिक घटनाएं हैं। यानी हम कह सकते हैं किसी भी घटना के घटित होने के कारणों की खोज ने ही विज्ञान का जन्म दिया। किसी भी, एक बार फिर रिकॉल करते हैं, किसी भी घटना की होने वाली घटना की किसी भी होने वाली घटित होने वाली घटना की खोज ने ही विज्ञान को जन्म दिया। इसके बाद फिर हमने पढ़ा है भौतिक। भौतिक का अर्थ यानी फिजिक्स। फिजिक्स जो ग्रीक भाषा के फ्यूजिका से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक, क्योंकि पहले फिजिक्स को प्राकृतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। विज्ञान को पढ़ने के लिए विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये विज्ञान के मुख्यतः 3 भाग हैं जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। इसके बाद फिर हम बात करते हैं भौतिकी की। भौतिकी के अंतर्गत हम द्रव्य, ऊर्जा, परस्पर होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जिसको अध्ययन की सुविधा अनुसार इसको 8 भागों में बांटा गया है।
नंबर 1 यांत्रिकी, नंबर 2 ध्वनि, नंबर 3 ऊष्मा, नंबर 4 प्रकाश, नंबर 5 विद्युत, नंबर 6 चुंबकत्व, नंबर 7 परमाणु भौतिकी, नंबर 8 इलेक्ट्रॉनिकी। इसको हम 8 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। इसके बाद फिर हम बात करते हैं राशि। राशि जो जिसे हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे राशि कहते हैं। जैसे वस्तु का भार, मेज की लंबाई, जनसंख्या, आयु, जिसे हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे राशि कहते हैं। इसके बाद पर हम आते हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ वो राशि होती हैं जो भौतिक नियमों के अनुसार उस राशि को पदों में व्यक्त किया जाता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे बल, कार्य, ऊर्जा, दूरी, ये सब क्या हैं? भौतिक राशियाँ हैं। लेकिन भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 सदिश राशि, नंबर 2 अदिश राशि। नंबर 1 अदिश राशि, नंबर 2 सदिश राशि। अदिश राशि यानी स्केलर और सदिश राशि यानी वेक्टर। तो हम बात करते हैं अभी अदिश राशि, स्केलर की। स्केलर में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। जैसे बल, कार्य, ऊर्जा, दूरी, घनत्व। इसमें क्या है? कार्य जैसे है, कार्य किया गया लेकिन पता नहीं किस दिशा में कार्य किया गया, इसलिए अदिश राशि में आता है। बल, कार्य, दूरी, घनत्व। फिर इसके बाद आते हैं सदिश राशि पे। सदिश जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं, वो उसको हम सदिश कहते हैं। सदिश राशि जैसे बेल, संवेग, आवेग, बल, विस्थापन, बल आघूर्ण, कोणीय वेग, ये सब क्या हैं? सदिश राशि के उदाहरण हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हम वीडियो को